नमस्कार बच्चों। बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे मल्टीपल एलील्स और एबीओ ब्लड ग्रुप। ओके बच्चों, हम आप लोगों को लगातार वीडियो बना के डाल रहे हैं और आप तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। देखो बच्चों, मल्टीपल एलील्स क्या होता है? मल्टीपल एलील्स क्या होता है? देखो, मल्टीपल एलील्स का मतलब ये होता है कि जब कोई एक जीन एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा अगर वो अल्टरनेटिव फॉर्म में दिखाई दे रहे, ठीक, तो उसको कहते हैं मल्टीपल एलील्स। ओके, मोर देन टू ट्रेट्स, इसका मतलब यहाँ पे क्या होंगी? मोर देन टू ट्रेट्स होंगी। ठीक, ऑल द जीन्स, जितने भी जीन्स हैं वो इसकी फीचर क्या है कि वो म्यूटेशन से बनेंगे। ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस, किसी एक जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पर ये क्रोमोसोम है तो इसके एक ही लोकस पर, यहाँ पर ये सेम लोकस, ये लोकस होता है, इसी सेम लोकस पर ये जीन्स होंगे। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम 2 एलील्स ही हो सकते हैं। अगर एलील 3 है तभी किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कितने होंगे? 2 होंगे। लेकिन ये पॉपुलेशन में सभी एलील्स होंगे। एक तो इसका मतलब मल्टीपल एलील किसका फीचर हुआ? ये पॉपुलेशन का फीचर हुआ, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक हुआ। ठीक, तो इसका मतलब है कि अगर मल्टीपल एलील्स की स्टडी करना है तो पॉपुलेशन में देखना पड़ेगा। किसी एक इंडिविजुअल में तो आप स्टडी कर ही नहीं पाओगे ना भाई। एक इंडिविजुअल में स्टडी करोगे तो उसके पास में ये पेयर क्रोमोसोम है तो केवल 2 ही एलील होंगे। ठीक, एनी एलील कंसीडर न्यू एलील, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एलील कितनी है? 0.01%, दैट इज 0.01, दैट इज 1% इंडिविजुअल ऑफ दैट पॉपुलेशन अगर है तभी बोलेंगे। टोटल पॉसिबल जीनोटाइप का फॉर्मूला क्या बन गया? n+1 इंटू n+1/2। n क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ एलील्स। अब जरा एक देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने एलील हैं? 3 एलील हैं। सेल्फ स्टेरिलिटी इन प्लांट के लिए कितने हैं? 5 to 6 एलील्स हैं बच्चों। और स्किन कलर इन रैबिट के लिए 4 एलील है। आई कलर इन ड्रोसोफिला टोटल 15 एलील्स हैं। ये ब्लड ग्रुप वाला एलील ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल 3 एलील। एबीओ ब्लड ग्रुप लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया। एबीओ ड्यू टू स्पेसिफिक एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन, आरबीसी मेम्ब्रेन पर एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है। दीज एंटीजेंस क्या बनते हैं? फॉर्म बाई आई जीन, आई जीन से ये एंटीजन बनते हैं। ओके, और आइसो एग्लूटिनोजन जीन इसे कहते हैं। और ये क्रोमोसोम नंबर किस पर होता है? क्रोमोसोम नंबर 9। ठीक, जीन के नाम क्या रखें? IA, IB, IO। ओके, अब देखो ये अब जो ब्लड ग्रुप हो गए AB, ABO, जीनोटाइप अगर देखें 3 है तो IA, IB। अब ध्यान दीजिए A और B ये दोनों डोमिनेंट हैं। IO या केवल I बोलते हैं जिसको, ये रिसेसिव है। तो जीनोटाइप में A ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप AO हुआ, AA हुआ, B का BO हुआ, BB हुआ, AB का AB हुआ और O का IO हुआ। ठीक, अब देखो अगर A ब्लड ग्रुप है तो उसके पास एंटीजन कौन होंगे? A एंटीजन होंगे। ये एंटीजन क्यों बनेंगे? ये इस जीनोटाइप की वजह से बनेंगे ना। B टाइप है तो B अगर एंटीजन बन रहे हैं तो किसकी वजह से बन रहे हैं? इस जीन की वजह से, इन जीन्स की वजह से बन रहे हैं ना। ठीक,
ए बी दो हैं। देखो ये अभी पढ़ा था कि आपने ये कोडोमिनेंस, ये क्या देखा रहा है, कोडोमिनेंस, दोनों एंटीजन बनेंगे। आई ओ ये दोनों रिसेसिव है, इसका मतलब कोई एंटीजन नहीं बनेगा, और नो कोई एंटीजन नहीं बनेगा, तो इसलिए इसका ब्लड ग्रुप ओ। ये जीरो बोलते थे और बाद में इसको क्या कहने लगे, ओ। ओके, एंटीबॉडी कौन होंगे, अगर ए है, ए टाइप एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी, बी है तो ए एंटीबॉडी, प्लाज्मा में होंगी ये। ए बी है तो उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होंगे, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो उसके पास ए और बी दोनों एंटीबॉडी होंगे। इसका मतलब पॉपुलेशन में टोटल कितने हो गए, 6 जीनोटाइप पॉपुलेशन में पॉसिबल हो गए, और फिनोटाइप कितने पॉसिबल हो गए, फिनोटाइप पॉसिबल हो गए 3। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या ध्यान रखते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखते हैं कंपैटिबिलिटी की। डोनर का एंटीजन और जो एक्सेप्टर होता है उसके एंटीबॉडी से हम मिलान करते हैं। अगर ए एंटीजन बी एंटीबॉडी से ये कंपेटेबल है, और ए एंटीजन बी एंटीजन ए एंटीबॉडी से कंपेटेबल है, नहीं साथ साथ रह सकते हैं। ए के साथ नहीं रख सकता है, और बी के साथ नहीं रख सकता है, बी के साथ, बी और बी साथ साथ नहीं रह सकता है। ठीक, ये ध्यान रखना। अब ये एक चार्ट देखो, इससे आप यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल एक्सेप्टर समझ जाओगे। ए को दे सकता है, ओ को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ए यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया, और वो ओ क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर हो गया। एरो से समझ जाओगे। अब बात करते हैं हम आरएच ब्लड ग्रुप की। आरएच ब्लड ग्रुप में, ये आरएच ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि आरबीसी मेम्ब्रेन पर एक डी एंटीजन होता है, डी एंटीजन होता है, और डी एंटीजन जिसको कहते हैं आरएच एंटीजन। एक, अब ये आरएच एंटीजन की जीन कौन है, एक आर टाइप जीन है, एक स्मॉल आर की वजह से ये डी एंटीजन बनता है तो आरएच पॉजिटिव हो जाता है, और स्मॉल आर अगर जीन है तो ये डी एंटीजन नहीं बनता है और वो आरएच निगेटिव हो जाता है। इसका मतलब पॉजिटिव वाले का जीनोटाइप आर, कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है, और जो आरएच निगेटिव है उसका क्या हो सकता है, आर स्मॉल आर होगा। ओके, नाउ अब देखो कि यहाँ पे ध्यान रखना कि पॉजिटिव वाले को ब्लड दे देगा, आरएच पॉजिटिव वाले को दे लेगा। ठीक, आरएच निगेटिव वाला आरएच पॉजिटिव वाले को ब्लड दे देगा, लेकिन आरएच पॉजिटिव वाला आरएच निगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे पाएगा। इस बात को ध्यान रखना, पूछा जाता है। अब देखो कुछ ब्लड ग्रुप की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर चिल्ड्रन ओ ब्लड ग्रुप का है, ठीक, तो उसके पेरेंट्स में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, चिल्ड्रन विच, अब होगा नहीं, absent होगा, माइनस एंटी, ये absent के लिए बताया है। ठीक, और अब देखो क्या है कि पेरेंट चिल्ड्रन के पास ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक, तो ओ ब्लड ग्रुप के लिए क्या चाहिए, ओ ब्लड ग्रुप के लिए ये दोनों जीन चाहिए, और ये दोनों जीन कहाँ से मिलेंगे, ये दोनों जीन मिलेंगे, एक जीन कम से कम मदर के पास हो और एक जीन किसके पास हो, फादर हो। इसका मतलब है कि पेरेंट्स में एबीओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, जितने भी, एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑल 4 ब्लड ग्रुप प्रेजेंट इन चिल्ड्रन है, ठीक है, देन व्हाट विल बी द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स का जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सभी चारों ब्लड ग्रुप है भैया, तो चारों ब्लड ग्रुप होने के लिए अगर पॉसिबल हैं तो जीनोटाइप ये और ये जीनोटाइप होंगे तभी होगा ना। चेकर बोर्ड बना के देख लो, निकल आएगा, है ना। बात समझ रहे हो, क्वेश्चन ध्यान से सुन रहे हो, नहीं बिल्कुल सुन रहे हो। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप का एक आदमी है ना, उसकी शादी हुई किससे, ओ ब्लड ग्रुप वाले की। बी ब्लड ग्रुप वाले की शादी किससे हुई, ओ ब्लड ग्रुप वाले की। ठीक, अब
which blood group in their children डिसाइड दैट मैन एज हेट्रोजाइगस, मैन हेट्रोजाइगस है, ये कैसे डिसाइड करेगा? ठीक, यानी मैन का ब्लड ग्रुप जो मैन है ये हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस का मतलब कि मैन आई बी और आई ओ टाइप का हो। इसका मतलब है कि ओ टाइप के इस तरह का। ठीक, अब देखो ये अगर मैन ए ये इस टाइप का होगा, मदर का तो ब्लड जीनोटाइप यही होगा ना, जो लेडी है उसका जीनोटाइप ओ की है तो यही होगा। अगर जीनोटाइप ये होगा तो केवल ब्लड ग्रुप बी आएगा, और जीनोटाइप अगर बी ओ होगा तभी ब्लड ग्रुप कौन आएगा? बी और ओ आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक क्वेश्चन और, ए बी ब्लड ग्रुप वोमेन, एक ए बी ब्लड ग्रुप की है ये, और इनके पास बी ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप का इनके पास एक इनका लड़का है, और उन्होंने क्लेम कर दिया क्या? एक ए बी ब्लड ग्रुप वाले आदमी से क्लेम कर दिया कि ये बच्चा तुम्हारा है ना। अब बताओ उनका क्लेम गलत है या सही है ना? ए बी ब्लड ग्रुप की है तो ए बी ब्लड ग्रुप की है तो इसका मतलब है आई ए आई बी होगा, है ना। और बच्चे के पास कौन सा है? बच्चे के पास है ओ ब्लड ग्रुप का, है ना। ए बी ब्लड ग्रुप ओमेन नहीं, अब बी ब्लड ग्रुप ओमेन। ठीक, करेक्ट करो इसको, बी ब्लड ग्रुप ओमेन है ना, केवल बी ब्लड ग्रुप है। इसका मतलब है ए बी ब्लड ग्रुप नहीं है, क्या है? बी ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन में केवल क्या दिया है? बी ब्लड ग्रुप दिया हुआ है। ठीक, बी ब्लड ग्रुप में है तो इसका मतलब है इनका जीनोटाइप आई बी और आई ओ हो सकता है, या आई बी और आई बी भी हो सकता है। चलो ठीक, मान लिया। अब ये कह रही है कि चिल्ड्रन इनका कैसा है? चाइल्ड ओ ब्लड ग्रुप का है। इसका मतलब है ये ओ तो कम से कम यहाँ पे आया होगा ना, ओ ब्लड ग्रुप का चाइल्ड है तो इसका मतलब है कि उसके पास 2 ओ आए होंगे, और उन्होंने क्लेम किसको कर दिया? ए बी वाले को क्लेम कर दिया। तो ए बी वाले को जब क्लेम किया है तो ये तो इस बच्चे के पास कम से कम ए और बी तो आना ही चाहिए ना, ए में से बी में से एक आना चाहिए, तो इनका क्लेम तो गलत है ना, ऐसा क्लेम नहीं कर सकते, है ना। ये पैटर्निटी डिस्प्यूट में ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग बहुत काम आती है। ठीक, अब नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक, अब बच्चों इसको ज़रा तुम लोग ध्यान से इसको याद रखना, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके।